हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक तथा विमा। देखिए स्टूडेंट, हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार, कूलाम का नियम, ठीक है, और भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए। आज हम पढ़ेंगे कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। इसका मान क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, सब कुछ हम इस क्लास में जानेंगे। तो ये हमारा फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम में कि F इक्वल टू क्या होता है। मैंने आपको बताया था दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल की अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कूलाम के नियम का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था जब मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया। I mean, ये कूलाम के नियम का फॉर्मूला है, ठीक है। न्यूटन पीछे लिख दीजिएगा क्योंकि बल का मात्रक ही होता है न्यूटन, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, चूंकि हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो मैंने बता ही दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, नहीं तो बाद में कहेंगे सर जी ने नहीं बताया। देखो F क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, Q1 है पहला आवेश, Q2 है दूसरा आवेश, R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अब देखिए स्टूडेंट, यहीं से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, देखो मैंने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है, इतना होता है। अब यहीं से हम निकाल लेंगे भैया, बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको समझना है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी भी है, ठीक है। यहां से कैसे निकालोगे, तो देखो यहां पे समझना थोड़ा सा। इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। अब देखिए इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, अगर हम लोग कैंची गुणा करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका गुणा हो जाएगा 9 × 10⁹ के, ठीक है। या आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बटे में है, यहाँ पे जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया, इक्वल टू 1 आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, देखो एप्सिलॉन नॉट की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इधर के जितने हैं सब 1 के नीचे चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर गुणे में है, इधर आएंगे तो 1 के नीचे आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/1 देखो ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई यहाँ पे बचा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। इंटू ये आपका 9 × 10⁹ है, ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, हमने लिख दिया। अब जो इधर गुणे में है भैया, वो इधर आएगा तो 1 के बटे में हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड होगा 1 से। समझ में आया। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज को रख देना है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपका होगा 1/, ठीक है, 4 की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए। पाई की वैल्यू 22/7 भी होता है, और उसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 भी होता है, ठीक है, इंटू 9 × 10⁹। धीरे धीरे समझिए, कुछ है नहीं, सिर्फ वैल्यूज को रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए एप्सिलॉन नॉट की अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1/ आपका हो जाएगा, ये इसका गुणा कर देंगे हम लोग। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 4 का 3.14 से, फिर इसका गुणा करेंगे 9 से, तो आपका ये आएगा 113
0.04, ठीक है, इंटू 10⁹ आपका हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का है आप लोग इसका गुणा इससे कर देना, फिर जो आएगा उसका गुणा 9 से कर देना, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं करूँगा, बहुत टाइम लगेगा, आप लोग खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतने समझदार हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट में आ चुके हैं। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे 113.04 है, ऊपर 1 है, इसको 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्स आएगा 0.00846। अब भैया 1 को आप 113 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे ही आएगा, दशमलव में 0.088 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। आप लोग देख लेना, इंटू 10⁹ है भैया, नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 10⁹ हो गया, ठीक है। अब एक चीज हम और कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। कैसे करोगे, देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इस दशमलव को हम क्या करते हैं, ये जो दशमलव है इसको 3 अंक इधर ले आते हैं, 1 2 3 अंक लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.8, और ये 4 है, ये 6 है, तो इस 6 को हम हटा देंगे, और जब 6 यहाँ पे 5 से ज़्यादा अगर गिनती है तो यहाँ पे 1 जुड़ जाता है, तो 8.85 हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखिए 4 6 है, अब 4 के बाद 6 है, आप इस 6 को हटाना चाह रहे हैं, तो अगर ये 6 5 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 अंक आपका जुड़ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि 6 तो 5 से बड़ा है ही, ठीक है, इंटू देखिए 10⁻⁹ था आपका, इंटू देखिए यहाँ पे हम 3 अंक राइट आए हैं, 3 अंक, तो यहाँ पे 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि 3 अंक हम इधर आ रहे हैं। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हमारा फाइनली जो आएगा आंसर वो क्या आ जाएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻9 है, -3 है, दोनों मिलकर -12 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 3 जुड़ेगा तो क्या होगा, 9 3 12, ठीक है, लेकिन चिन्ह वही रहेगा। अब इसका जो मात्रक होगा भैया ये उल्टा होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक था हमारा, क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, लेकिन इसका जो मात्रक होगा वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, आपको रखना होता है कहीं कहीं। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम मात्रक आपको बता देते हैं डायरेक्टली, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए MKS पद्धति में मात्रक, MKS लिख दीजिएगा, MKS, ठीक है, पद्धति में मात्रक। तो MKS पद्धति में जो इसका मात्रक होता है, थोड़ा सीरियसली आप लोग पढ़िएगा अच्छे से ध्यान से, ठीक है। तो MKS पद्धति में जो मात्रक होता है थोड़ा लॉन्ग होता है, ध्यान से समझना। देखिए इसका मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है, इनवर्स, किलोग्राम इनवर्स, फिर मीटर के पावर -3, फिर सेकंड के पावर 4, ये ऐसा होता है, ठीक है, सेकंड के पावर 4। वैसे ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है कि MKS पद्धति में आप लोग प्रूफ कीजिए, ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं एम्पियर के पावर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका भैया मात्रक होता है MKS पद्धति में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी से आप लोग बीमा निकाल लीजिए, बीमा भी हो जाएगा यहीं से, ठीक। अगर आपको MKS पद्धति में मात्रक पता है तो आप लोग बीमा बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बीमीय फॉर्मूला, ठीक है। देखिए इसकी बीमा क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना। देखो ये किलोग्राम है, किलोग्राम इनवर्स है तो इसको M से लिखते हैं, M-1 हो जाएगा, ठीक है। मीटर के पावर -3 है तो मीटर के लिए हम L का यूज करते हैं, तो L के पावर -3 हो जाएगा। सेकंड की पावर 4 है तो T, सेकंड के लिए समय T का यूज करते हैं तो T के पावर 4 हो जाएगा। एम्पियर के स्क्वायर है तो एम्पियर के लिए हम A का यूज करते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको MKS पद्धति में मात्रक अगर आपको पता है तो आप बीमीय सूत्र बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक तथा बीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये क्लास एक छोटा सा क्लास था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था कि एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान यानी कि एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, उसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। कुछ करना नहीं है, कूलाम के नियम में हमें पता था कि F = 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² होता है। हमें 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता थी। फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमने वैल्यू से
इधर उधर करके लेफ्ट राइट करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हमने एम के एस पद्धति में मात्रक जाना कि भैया किलोग्राम इनवर्स मीटर के पावर -3 सेकेंड के पावर 4 एम्पियर स्क्वायर होता है। फिर हमने उसी से बीमा निकाल लिया, बीमा होगा एम के पावर -1 एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए के पावर 2। ठीक है, बस हो गया। तो यही था आपका भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का। ये छोटा सा टॉपिक था, टेंशन मत लीजिए, टॉपिक वाइज मैं आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा हर एक चैप्टर का। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।